बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भले आदमी गंगाराम का देहांत हो जाता है। तो जैसे ही उसके घर वाले उसकी अर्थी को शमशान ले जाने लगे, तब अचानक से एक मोटे ताजे सेठ ने उस अर्थी का एक पांव पकड़ लिया और बोला कि मैं इस मरने वाले गंगाराम से 2 लाख का कर्जा मांगता हूँ। इससे पहले मुझे मेरे पैसे दे दो, उसके बाद मैं इस अर्थी का शमशान ले जाने दूंगा। अब तमाम लोग तमाशा देख रहे थे। तभी उनके बेटे ने कहा कि तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे, पिताजी का कर्जा पिताजी ही जाने। और वैसे भी पिताजी तो अब इस दुनिया में है नहीं। अब तुम्हें उनकी अर्थी ले जानी है तो ले जाओ। यह सुनकर पूरा गांव गंगाराम के तीनों बेटों पर थू थू करने लगा। अब गंगाराम के तीनों बेटे उस कर्जे को देने से पीछे हट गए। तभी गंगाराम के भाइयों ने भी कह दिया कि जब गंगाराम के बेटे कर्जा नहीं दे सकते तो हम किसका कर्जा क्यों दें। गंगाराम की अर्थी को मारते हुए बहुत देर हो गई थी। तब वह बात गंगाराम की इकलौती बेटी तक पहुंची गई। वह भागी भागी अपने पिताजी की अर्थी तक पहुंची। फिर उस सेठ के आगे हाथ जोड़ते हुए यह कहा कि सेठ जी, अगर यह सब जेवर बेचकर भी आपका कर्जा पूरा ना हो पाए तो मैं खुद आपका सारा कर्जा चुका दूंगी। मगर इस समय मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को मत रोको। तभी उस सेठ ने गंगाराम की अर्थी का पांव किसी और को पकड़ाकर उसकी बेटी के पास जाकर बोला, मुझे माफ कर दो बेटी। दरअसल बात यह है कि मुझे गंगाराम से 2 लाख रुपए लेने नहीं बल्कि देने हैं। गंगाराम ने 3 साल पहले मेरी कुछ मजबूरियां पड़ने पर अपनी एक जमीन बेचकर मुझे यह 2 लाख रुपए दिए थे। और यह तो इतना बड़ा भला आदमी था कि मुझे एक रुपया भी ब्याज नहीं लिया। और अब आज जब मैं कि गंगाराम के रुपए लौटाने आया हूँ तो मुझे खबर मिली कि उनका तो देहांत हो गया। इसलिए मैं बड़ी ही सोच में पड़ गया कि यह रुपए किसको दूं। इसलिए मैं यह खेल खेला ताकि गंगाराम जी के यह रुपए घर के एक ऐसे सदस्य के पास जाएं जो वाकई में उनको प्यार और उनके इज्जत करता है। और बेटी, आज तुमने यह साबित कर दिया कि अपने माँ बाप को एक बेटे से बहुत ज्यादा एक बेटी ही प्यार करती है। इसलिए यह 2 लाख रुपए मैं तुम्हें देता हूँ। काश तुम जैसी बेटी हर घर में हो जो अपने पिता की इतनी इज्जत करती हो। यह सब देखकर गंगाराम के बेटे और भाई का सिर शर्म से नीचे झुक गया। वाकई में दोस्तों, यह बात तो एकदम सच है कि एक माता पिता को बेटे से ज्यादा एक बेटी प्यार और इज्जत करती है। इसलिए दोस्तों, बेटी को पढ़ाओ और बेटी बचाओ। थैंक यू।